दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। आशा करता हूं कि आप लोग कैरियर से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों ठीक 12 दिन के बाद बुक ऑफ डैनियल के स्टडी के बाद फिर से आपके बीच में आने में मुझे बेहद खुशी है और आशा करता हूं कि द बुक ऑफ डैनियल की जो 12 दिन की स्टडी थी आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। ना केवल खुद सीखा है बल्कि दूसरों को भी आप लोगों ने शेयर किया होगा। अगर जो लोग अभी सुन रहे हैं आपने अभी तक नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं यूट्यूब पे चले जाइएगा, मेरे चैनल को ओपन करिएगा, डैनियल राज चैनल को, और वहां पर टोटल 12 दिन की स्टडीज है। प्ले स्टोर में चले जाइएगा, प्ले लिस्ट माफ करें, वहां चले जाइएगा और आपको पूरी की पूरी जो है वहां पर टीचिंग उपलब्ध हो जाएगी। चलिए दोस्तों आज के वचन का खुलासा, लेकिन 2 स्लाइड पहले आपको दिखा दूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा, बात नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद हम सीधे वचन में जो है खुलासे पे आ जाएंगे। दोस्तों पहला स्लाइड है ये वाला, ये आप जानते हैं इसके साथ क्या करना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा मसीह मंथन बैठक और ये नंबर जी, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ आप बात करता हूं आज के वचन का खुलासा। नाउ दोस्तों आज का वचन का खुलासा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं समझता हूं कि इसको नहीं समझने के चलते बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से इसको जो है अपने जीवन में लागू करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं और उसके चलते जो है बहुत सारी गड़बड़ियां होती भी है। और मुझे भी कई लोगों ने कहा कि डैनियल भाई आप इसके ऊपर जो बात करिएगा, खुलासा दीजिएगा, और मेरी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ कॉन्टेक्स्ट को स्टडी कर आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। वचन कौन सा है? ये वाला, 2 कोरिन्थियों 8:9, 2 कोरिन्थियंस 8:9 इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ हिंदी में चलूंगा। लिखा है, पहला वचन पढ़वा देता, टोटल 3 फ्रेम आएंगे। पहला ये वाला लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। दूसरा फ्रेम कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तीसरा फ्रेम ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वापस से पूरा पढ़ देता हूँ, 1 2 3 फ्रेम में। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब इसको लोग जो है नहीं समझने के चलते जैसे तैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी प्रार्थना करते वक्त में बिजनेस वालों के लिए इसको ठोक देते हैं, कभी घर की ओपनिंग में इसको ठोक देते मतलब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर कभी अगर किसी को वीजा चाहिए तो उसके ऊपर डाल देते हैं। अगर कोई पैसे के कंगाली में या फिर कर्जे में है तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मतलब इसको कहते हैं कि प्रभु आपने कहा है 2 कोरिन्थियों 8:9 में, अब इसके लिए ऐसा ही होने दे, जबकि ऊपर बैठा प्रभु बोल रहा होता है। और पौलुस इस बात को अगर आज की तारीख में देख ले तो वो खूब डांट लगाएगा। वो कहेगा कि इसके पीछे का संदर्भ अलग है। दोस्तों वो कह रहा होगा सेवको तुम इसके संदर्भ को नहीं समझे, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझे, तो फिर इसको कॉपी पेस्ट कैसे कर रहे हो। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके बीच में इसका सही कॉन्टेक्स्ट आपके बीच में रखने के लिए, और कहां से रखूंगा? वचन से ही रखूंगा। लेकिन इसमें हाईलाइट पॉइंट कौन सा है आपको पहले वो बता देता हूं। इसका हाईलाइट पॉइंट है ये वाला लाइन। कौन सा? पहला फ्रेम, ये वाला फ्रेम। तो इसका हाईलाइट पॉइंट को पहले समझना होगा, तब जाकर आप ये वचन को समझोगे। लिखा है कि तुम, यानी कि अभी जो आप सुन रहे, तुम जो प्रचारक प्रचार करते वो तुम, डैनियल राज खुद भी तुम। लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तो यहां पे सबसे पहले क्या जानना है? इसको, ये वाला लाइन, इसको जानना है। ये कौन सा वचन को कहां पे जोड़ना है, आप जब तक ये नहीं समझोगे, आप ये वचन को नहीं समझोगे, तो पौलुस क्या कह रहा है? वापस आ जाते, कहते कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं जानते। तो ज्यादा फोकस किस पे? अनुग्रह पे। तो पौलुस कहता है पहले अनुग्रह को जानो। तो वो कहां धनी होकर भी कंगाल हो गया? अनुग्रह के क्षेत्र में धनी होकर वो कंगाल हो गया। अनुग्रह में बताऊंगा, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो हम धनी किस में हो गए? अनुग्रह में। चलिए अभी मैं आपको वापस बता देता हूं कि पौलुस का हाईलाइट पॉइंट है अनुग्रह को नहीं जानते। तो अनुग्रह को जानोगे तो वचन को जानोगे, ये वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूं। तो पहला लाइन है अनुग्रह, दूसरा है धनी, तीसरा है कंगाल और फिर धनी। अब ये एरो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अनुग्रह किसका? प्रभु का। धनी कौन था? प्रभु था। कंगाल कौन बना? प्रभु बना। धनी कौन बन गए? तुम बन गए। तो इसका मतलब है अनुग्रह प्रभु का जानो, क्योंकि वो धनी था, प्रभु धनी था, प्रभु कंगाल बना, प्रभु कंगाल बना, और फिर उसके कंगाल होने से तुम धनी बन गए। तो हम किस में धनी बन गए? अनुग्रह में। यहां पैसे का तो चक्कर ही नहीं है।
यहां पैसे की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पे अमेरिका के डॉलर की बात नहीं हो रही, तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं हो रही, आपके गाड़ी बंगले की बात नहीं हो रही, बात हो रही है अनुग्रह की। वापस कह रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए, वो कह रहा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। तो कॉन्टेक्स्ट है अनुग्रह, वो अनुग्रह के संदर्भ में कह रहा है कि वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। इसका मतलब है, मैं कनेक्ट करूंगा, इसका मतलब है कि प्रभु कहता है कि जिस क्षेत्र में तुम कंगाल थे उस क्षेत्र में प्रभु धनी था। तो जिस क्षेत्र में तुम कंगाल थे, जिस क्षेत्र में प्रभु धनी था, उसको उसने उल्टा कर दिया, वो कंगाल बन गया, और जहां तुम कंगाल थे वहां वो धनी, वहां उसने तुमको धनी बना दिया। क्या बात है। सीधे वापस बोल देता हूं, प्रभु के अनुग्रह को समझो। पौलुस कहता है, तो जिस क्षेत्र में प्रभु धनी था उस क्षेत्र में हम कंगाल थे, और जिस क्षेत्र में प्रभु धनी था जहां हम कंगाल थे वहां प्रभु कंगाल बन गया और उसने हमको धनी बना दिया। तो उसने हमको किस में धनी बना दिया? उसने हमको अनुग्रह में धनी बना दिया। इसलिए हाईलाइट पॉइंट है, अनुग्रह को जानते हो। क्या बात है। सीधे वापस कहता हूं, यह है हाईलाइट पॉइंट। तो इसका मतलब है दोस्तों, अभी जो आप लोग सुन रहे हैं, खैर आधा तो आप लोग समझ गए, आधा आपको समझा देता हूं। वो कह रहा है कि तुम उसके अनुग्रह को जानो ना। दोस्तों अब प्रश्न उठता है, ये वचन उसने कब बोला? सच है कि उसने यहां बोला, ये बात सही है, 8 का 9 में बोला, लेकिन 9 का पहले 1 से 8 तक में क्या है वो भी बता देता हूं, तो हमको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है आइए बताता हूं। तो कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है पद 1 से, तो 1 से लेके 8 तक आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां छोटा दिख रहा है, आप अपनी बाइबल खोल लीजिएगा और मेरे साथ पढ़ना शुरू करेगा। मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं। लिखा है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मक्की दुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, इस दान और उस पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपनी ताई दे दी। ताई का मतलब है पाठ, पोषण, हिस्सा दे दी। फिर लिखता है यहां से, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। अब यहां से, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार का यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही उस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तो टोटल कॉन्टेक्स्ट क्या है वचन 9 को लाने से पहले 1 से 8 तक में? एक कलीसिया है मक्की दुनिया की, यहां पे कंगाली छाई हुई है, यहां पे पैसा चाहिए, यहां पे दान चाहिए। तो यहां पे कलीसिया के लोगों ने अपनी पैसों से मदद करी, एक कलीसिया को मदद करी, वो पैसा उन्होंने दिया। तो उसके संदर्भ में कि जहां पे कंगाली थी वहां पर किसी ने अपनी धन में से उनको पैसा दिया ताकि वे धनी हो जाए। सीधे यीशु धनी था, कलीसिया कंगाल थी। यीशु धनी था, कलीसिया पापी थी। यीशु अमीर था, कलीसिया गरीब थी। यीशु मसीह धनी होकर कंगाल बन गया ताकि जो हम गरीब हैं हम धनवान बन जाए। जैसे यहाँ पे कलीसिया के अंदर, जैसे यहाँ पे मक्की दुनिया की कलीसिया में जहां कंगाली चल रही थी, कुछ वहां पर भयंकर बातें चल रही थी, तो कलीसिया ने मदद करी, जिसके चलते वहां पैसा दिया गया। और उसके कॉन्टेक्स्ट में पौलुस उनको कह रहा है कि तुमने वैसा ही किया है जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में हमारे लिए किया। अनुग्रह यह है कि वो धनी था, वो कंगाल बन गया ताकि जो हम कंगाल थे ताकि हम धनवान बन जाए। जैसे यहां पर कलीसिया गरीब थी और वो किसी के पैसों से वो कलीसिया का कंगालीपन चला गया और वो कलीसिया धनवान बन गए। सीधे वाह। अब इसको यीशु मसीह के बारे में कि यीशु ने कैसे अपनी कंगालता धन को दे दिया, वो कंगाल बन गया, कनेक्ट करने जा रहा हूं।
फिलिपी की किताब 2:6-7 में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को लिखा है कि अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में बदल गया। परमेश्वर होकर भी अनुग्रह से भरा था, पैसे से भरा था, धन से भरा था, रिचनेस से भरा था, लेकिन लिखा है कि शून्य हो गया। सीधे लिखा है कि शून्य हो गया। यह है उसका कंगालपन। वो शून्य क्यों हो गया? ताकि जो हम दूर थे परमेश्वर से, जो हम पापी थे, यीशु मसीह ने अपना धन दिया। धन क्या है? उसका अनुग्रह। धन क्या है? उसकी क्षमा। धन क्या है? उसका प्रेम। धन क्या है? उसका अपनाना। धन क्या है? वापस हमको और पिता से जोड़ना। वो धन परमेश्वर के पास में था, वो धन यीशु मसीह ने हमको दिया जो हमारे पास में धन नहीं था। यीशु मसीह कहता कि लो मेरा धन और तुम धनवान हो जाओ। इसलिए तो उसने कहा क्रूस के ऊपर, एली एली लमा सबक्तनी, मतलब हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर कहता है कि बेटा मैंने तुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जिसको मैंने पहले छोड़ दिया था तेरे चलते मैंने उनको अपना लिया, क्योंकि उनका पाप जो है तूने उठा लिया और मैं पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए लिखा एली एली लमा सबक्तनी। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? तो ये वचन कनेक्ट करता है 2 कुरिन्थियों 8:9 से। वो कंगाल बना, ये देखो, वो शून्य बना, उसने अपना पैसा दे दिया, अनुग्रह दे दिया, सब कुछ दे दिया, मतलब वो परमेश्वर होकर इंसान बन गया। और वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए ना। दोस्तों अब इसको देखिए, ये इंग्लिश में पहला फिर हिंदी में डालूंगा। लिखा है होल बाइबल इज फॉर यू। ये बात सच है, बट नॉट द होल बाइबल इज टू यू। बाइबल पूरी आपकी है, लेकिन बाइबल में बहुत कुछ आपका नहीं है। तो आपका जो है वो आपको लेना है, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं लेना है। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा और करता रहूंगा। ये स्लाइड मैं रखता चला जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जो आपका नहीं है उसको भी उठा लेते हैं। जो वचन इजरायलियों के लिए वो इजरायलियों तक ही रखो, जो यहूदियों के लिए है वो यहूदियों तक ही रखो, जो अन्य जातियों के लिए वो अन्य जातियों तक ही रखो, जो परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा से कहा मूसा तक ही रखो, जिसके लिए जैसा कहा वैसे रखो। इसलिए लिखा है होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट द होल बाइबल इज टू यू। अभी हिंदी में पूरी बाइबल आपकी है, लेकिन पूरी बाइबल आपके लिए नहीं है। वाह, वंडरफुल। वापस कह दो, पूरी बाइबल आपकी है, लेकिन पूरी बाइबल आपके लिए नहीं है। इसमें कुछ कुछ आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दिया करो। इसलिए वापस कहता हूं कि पढ़ते वक्त में बहुत ध्यान दे रहा है। नाउ सबसे लास्ट पार्ट ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी लेके चलूंगा लगातार। लिखा है 3 तरह से आपको वचन को 3 तरह से आप वचनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीट करता हूं कि 3 तरह से आप वचनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला रख रहा हूं मूर्खतापूर्वक, दूसरा भावुक होकर, और तीसरा कॉन्टेक्स्ट में। आपको पता है अक्सर लोग क्या गलती करते हैं? मूर्खतापूर्वक बाइबल को पढ़ते हैं। मतलब मूर्खतापूर्वक मतलब है, इसको कहते हैं बिना बुद्धि के, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अभी कहा था ना, जो वचन आपका है वो आपको लेना है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? मूर्खतापूर्वक वचन को इस्तेमाल करते हैं। ये भी मेरा, वो भी मेरा, भजन संहिता 91 मेरा, भजन संहिता 23 मेरा। मैं वापस कहता हूं, ये स्लाइड आपको वापस याद रखना होगा, और चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखे। होल बाइबल इज फॉर यू बट नॉट द होल बाइबल इज टू यू। पूरी बाइबल आपकी है, लेकिन पूरी बाइबल आपके लिए नहीं है। यह आपको समझना होगा। तो मूर्खतापूर्वक आप लोग बाइबल को नहीं पढ़ना है। मूर्खतापूर्वक कोई भी वचन उठाकर दीवार पे लटका दिया, दरवाजे पे लटका दिया, अपने स्टेज के जो स्टेज का बैकग्राउंड होता है वहां पर उठाकर लटका दिया। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा जो तेरा है वो तू ले, और जो तेरा नहीं है वो तू मत ले। आज प्लेट लेकर खड़े हो जाओगे ना सड़क पे, तो ऊपर से मन्ना नहीं गिरेगा। मन्ना तब गिरता था, बादल का खंभा ढूंढोगे नहीं मिलेगा, आग का खंभा ढूंढोगे नहीं मिलेगा। वो इजरायलियों के टाइम पे चलता था, आज नहीं चलेगा मेरे दोस्त। मूर्खता पूर्वक नहीं लेना। दूसरा है भावुक होकर। भावुक का मतलब क्या मालूम है? रोमियो की किताब उसका 10:2 कहता है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10:2 कहता है कि इनको धुन तो है, बुद्धि नहीं है। भावुक हो जाते, इमोशनल हो जाते हैं। ये भी मेरा, वो भी मेरा। परमेश्वर है ना, सब कुछ कर सकता है, पहाड़ को हटा सकता है। लिखा है पहाड़ को हटा सकता है, लेकिन क्यों हटाएगा पहला वो तो समझो। तो भावुक होकर 2 कुरिन्थियों 8:9 इस्तेमाल मत करिए। भावुक होकर, इमोशनली। और हमारे भारत तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल है। ये रहा तीसरा जो सही तरीका है वचन को पढ़ने का, कॉन्टेक्स्ट में सही तरीका है, कॉन्टेक्स्ट में सही तरीका है, कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों कैसा लग रहा है? मैं समझता हूं आप सभी को ये 2 कुरिन्थियों 8:9 समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझे और इस तरीके से नहीं समझे, गई भैंस पानी में। दोस्तों आपको कैसा लगा? आप लोग कैसे सीख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स पे
या मेरा नंबर आपको मिलता है, ज़रूर कॉल करें, बताएं और प्रभु के राज्य में खूब आगे बढ़ें। वापस फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ में। इसको याद रखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करिए। ना मैं पैसे कमाता हूँ, ना आपको पैसे लगते हैं सब्सक्राइब करने के। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।